हरियाणा अड्डा में आपका स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका अमित शेखावत भाई एक बार फिर से आपके बीच में आ चुका हूँ एक नई क्लास के साथ। जैसे कि मैंने आपसे कल बात की थी, हम कल जो हमने किया फर्स्ट इन हरियाणा में प्रथम क्या क्या बना, चीफ मिनिस्टर साहब कौन थे, हमारे वुमेन स्पीकर कौन थी, ये चीज़ें हमने कल करी। लेकिन आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है हमारा कुछ ऐसे कि भाई जो नेमिंग ऑफ सम फेमस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा, कि जो हरियाणा के कुछ फेमस डिस्ट्रिक्ट हैं। फेमस डिस्ट्रिक्ट मतलब कि जो जिले हैं उनका नाम पहले क्या था और किसके नाम पर क्या पड़ा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले फतेहाबाद से। फतेहाबाद जो कि फिरोज शाह तुगलक के जो बेटे थे फतेह खान, उनके नाम पर जो पड़ा वो था हमारा फतेहाबाद। उनके बेटे थे फतेह खान, तो फतेहाबाद किसके नाम पे पड़ा? फिरोज शाह तुगलक के बेटे के नाम पे। फिरोज शाह के नाम पर। फतेहाबाद किसके नाम पे पड़ा? फिरोज शाह तुगलक के बेटे के नाम पर। अब मैं बात करता हूं दूसरे जिले की, जो कि एक फेमस डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है भिवानी। भिवानी किसके नाम पे पड़ा? एक राजा थे नीम सिंह, उनकी पत्नी थी, उनका नाम था भानी देवी। कौन थे? एक राजा नीम सिंह थे जिनकी पत्नी का नाम था भानी देवी, और उनके नाम पर जो भिवानी का जो नाम पड़ा, भिवानी किनके नाम पे आया? भानी देवी। भानी देवी, भानी देवी के नाम पे जो भिवानी का जो नाम है वो पड़ा, क्योंकि ये राजा नीम सिंह की पत्नी थी भानी देवी। तो इनके नाम के बाद जो भिवानी का जो नाम है, बाद में जो नाम आया वो है हमारा भिवानी। अब मैंने फतेहाबाद की बात कर दी, मैंने भिवानी की बात कर दी, तो अगला जो जिला है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं वो है रेवाड़ी। रेवाड़ी में एक राजा थे रेवत, उनकी जो बेटी थी रेवती, उनके नाम पर जो रेवाड़ी का जो नाम पड़ा वो है हमारा रेवती जी। जो रेवत नाम के राजा की पुत्री थी उनका नाम क्या पड़ा? उनके नाम से क्या हुआ? रेवाड़ी। रेवाड़ी है जो रेवाड़ी रेवती, रेवती के नाम पे जो है हमारा रेवाड़ी जिले का नाम बना। ठीक है, रेवाड़ी हो गया। अब हम बात करेंगे चरखी दादरी की। तो चरखी दादरी की अगर मैं बात करूं तो चरखी दादरी किसके नाम पर पड़ा? वो है हमारे एक जो हमारी लेक होती थी उसका नाम था दादर। दादर। तो चरखी दादरी की बात करूं मैं, चरखी दादरी एक लेक थी जिसका मैंने आपको बताया किसके
दादर। दादर आप ये मत सोचने लग जाना दादर की एक ट्रेन भी आती है, ठीक है। तो कहीं आप ये सोचने लग जाओ कि दादर तो ट्रेन है तो इसके नाम पर ये पड़ गया। लेकिन चरखी दादरी के अंदर एक लेक थी दादर नाम की, उनके नाम पर जो हमारा चरखी दादरी का जो नाम है वो पड़ा। अब मैं बात करता हूं महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ की अगर मैं बात करूं तो महेंद्रगढ़ एक राजा थे पटियाला के, राजा महेंद्र सिंह, उनके नाम पर जो हमारे महेंद्रगढ़ का नाम है वो पड़ा। किसके नाम पे? राजा महेंद्र सिंह। कहां से थे ये? पटियाला। कहां से थे? पटियाला। अब मैं बात करूं तो गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो आप लोग सभी जानते ही हैं कि गुरु द्रोणाचार्य जी के नाम पर हमारा जो गुरुग्राम है वो उनका नाम रखा, उनका नाम पड़ा। जो गुरुग्राम जिले का नाम किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु गुरु द्रोणाचार्य के नाम से हुआ। अब गुरु द्रोणाचार्य की बात आ गई, गुरुग्राम की बात आ गई, तो अब मैं बात करूंगा कि एक अगले जिले की जिसका नाम है हमारा जींद जिले की बात करूंगा मैं, जो कि हमारा हार्ट ऑफ हरियाणा भी है, हरियाणा का दिल भी है जो हमारा वो। उसकी अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले किसके नाम पर पड़ा? वहां पर एक मंदिर होता था जयंती देवी। कौन सा मंदिर होता था? जयंती देवी एक मंदिर होता था, उसके नाम पर इस जिले का नाम जींद पड़ा। जींद। जयंती देवी के जयंती देवी के मंदिर पर पड़ा। जींद की बात आ गई तो अब मैं बात करता हूं करनाल की। करनाल का आप सभी को भी पता है कि जो मेजर कैरेक्टर थे हमारे महाभारत के अंदर कर्ण, उनके नाम पर जो हमारे करनाल जिले का जो नाम है वो पड़ा, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं करनाल की। करनाल किनके नाम पर पड़ा? करण। करण नहीं कहते हम इसको, दानवीर करण कहते हैं, क्योंकि ये जाने जाते थे दानवीर, दान करने के लिए। इनके पास जो भी आया वो कभी खाली हाथ नहीं गया है, तो दानवीर करण। करनाल का जो नाम पड़ा वो किसके नाम पर पड़ा? दानवीर करण के नाम पर। अब मैं बात करता हूं जो कुरुक्षेत्र की अगर मैं बात करूं, कुरुक्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो जो कौरवों के जो पूर्वज थे, कौरवों के जो पूर्वज थे राजा कुरु, उनके नाम पर कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा। तो कौन थे? जो कि एंसेस्टर्स हम लोग कहते हैं पूर्वज को, ठीक है। तो जो राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र किसके नाम पर पड़ा? राजा कुरु के नाम पर। राजा कुरु की नाम बात हो गई। तो अब मैं बात करता हूं
यमुनानगर की। यमुनानगर नाम से ही पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है कि यमुना नदी है वहां पर, तो इस वजह से उनका नाम यमुनानगर पड़ गया। यमुना यमुना नदी के नाम पर, जो हमारे यमुनानगर का जो नाम है वो यमुना नदी के नाम पर पड़ा है। ठीक है, अब मैं अगले जिले की अगर मैं बात करूं तो अंबाला की अगर मैं बात करूं तो एक भगवान होते थे, भगवान भवानी अंबा, जो देवी थी हमारी, भगवान में ही आते हैं देवी अंबा, अंबा देवी के नाम पर जो हमारा एक अंबाला का जो जिला है उनका नाम पड़ा अंबाला। अंबाला का जो नाम था वो किस पे पड़ा? भवानी अंबा पर। भवानी अंबा पर। अब मैं बात करूं पलवल की, तो एक राक्षस होता था जिसे हम डेमोन भी कहते हैं, पलवासुर। पलवासुर के नाम पर जो पलवल का जो नाम था वो हमारा रखा गया। पलवासुर एक राक्षस था, उसके नाम पर रखा गया पलवल। पलवासुर राक्षस के नाम पर, डिमोन कहते हैं हम लोग राक्षस को। ठीक है, अब मैं बात करूं तो फरीदाबाद की। फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे शेख फरीद थे, फरीदाबाद का जो नाम पड़ा वो शेख फरीद के नाम पर, शेख फरीद के नाम पर हमारे फरीदाबाद का जो नाम पड़ा वो है। अब मैं बात करता हूं रोहतक की, तो रोहतक की अगर मैं बात करूं तो एक रानी थी तारावती, उनका बेटा था एक रोहतास, उनके नाम पर हमारे जिले रोहतक का जो नाम था वो रोहतक पड़ा। रोहतक किसके नाम से? रोहतास के नाम से। रोहतास के नाम से जो हमारी रोहतक का नाम है वो रोहतक पड़ा। अब मैं बात करता हूं सोनीपत की। सोनीपत की बात करूं तो मैं सोनीपत का नाम साइकिल के उद्योग के लिए भी फेमस है ये। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं इसके अंदर। धीरे धीरे मैं आपको जब जिले वाइज सब सारी चीजें करवाऊंगा तो उसमें सब कुछ बताऊंगा भी। अब सोनीपत की अगर मैं बात करूं तो श्रवण कुमार के नाम पर सोनीपत का नाम विख्यात हुआ। ठीक है, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार के नाम पर जो हमारा सोनीपत है वो विख्यात हुआ। अब मैं बात करता हूं एक आखिरी जिले जो कि फेमस है आज का, जिसे हम कहते हैं पानीपत। पानीपत किसके नाम से विख्यात हुआ? जो पानीपत है हमारा शहर, जिसे हम बुनकरों का शहर भी कहते हैं, और कंबल के लिए और सारी चीज़ों के लिए, शुगर के लिए भी इसी जोन में हम लोग रहते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, सोनीपत के बाद जब मैं बात कर रहा था
तो धीरे धीरे जब मैं सभी जिलों पर आऊंगा, सभी इसके डिविजन्स पे, हर एक चीज इसकी एक एक चीज आपको बताऊंगा। तो अब मैं बात करूं तो एक पानीपत की अगर मैं बात करता हूं, पानीपत की अगर मैं बात करूं तो पानीपत जो है वो है पाणिनि ऋषि थे। पाणिनि ऋषि के नाम पर पानीपत का जो नाम पड़ा। पानीपत का जो नाम था पाणिनि ऋषि के नाम पर जो नाम हुआ विख्यात। अब जैसे कि मैंने आपको कल भी कहा था कि मैं आपको कुछ मीनिंग जो आते रहेंगे, जो मुझे लगेगा कि आप लोगों को वोकैब बताते रहना चाहिए, तो इसके अंदर हमारे जो चीज आई वो हमारे 2 वर्ड आए नए, बाकी सबका आप लोगों को पता भी है, ऐसा कुछ ऐसे नाम आया भी नहीं है। एंसेस्टर्स हो गया और एक डेमोन। एंसेस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वज। क्या? पूर्वज, इसका हिंदी अर्थ है पूर्वज। डिमोन की अगर मैं बात करूं तो उसका जो मीनिंग है वो है दाना। तो आज की जो क्लास में जो हमारे जो 2 वोकैब आई हैं, एंसेस्टर्स और डिमोन का मीनिंग दाना होता है, एंसेस्टर्स का मीनिंग पूर्वज होता है, और जो फेमस डिस्ट्रिक्ट्स के जिन के नाम पर जो नाम पड़े वो मैंने आपको बताया है। अब आज की क्लास में इसी के साथ साथ मैं यहीं पे क्लास खत्म करता हूं। शाम को जो हम लोग करेंगे वो जो है फेमस यूनिवर्सिटीज, हमारे जो विश्वविद्यालय हैं वो क्या क्या है हरियाणा में और कौन कौन से हैं, एक एक विद्यालय एक एक कहां पे क्या है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे कि कुछ फेमस डिस्ट्रिक्ट हैं और उनके जो निकनेम्स उनके क्या हैं। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं पे खत्म करता हूं, और एक ही फिर से हर बार एक वीडियो में मैं कहता हूं कि हरियाणा अड्डा हरियाणा अड्डा को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें। और इसके बाद अगर हमें लगा हमसे बच्चे जुड़ रहे हैं तो हम अपनी जो लाइव क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट करेंगे। एक थोड़ा सा बच्चों तक ये चीज़ें पहुंच जाएंगी ना, तो इसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीज़ें नई हर एक पैटर्न पे करवाता जाऊंगा। लेकिन उसके लिए हमें इस चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, जिससे कि ये चैनल के माध्यम से सभी बच्चे पढ़ सके और अच्छे से हरियाणा के अंदर सरकारी नौकरी ले सके। इसी के साथ मैं आज की क्लास खत्म करता हूं और आप सबसे यही आग्रह करता हूं कि चैनल को प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ आज की राम राम, आप सभी को धन्यवाद।